सहजता में जो सुंदरता है वो बनावटी बन जाओ उसमें नहीं है। संयोगिता बड़ी संस्कारवान कन्या थी, मर्यादित जीवन जीने वाली कन्या थी। और स्त्री के पास अच्छी साड़ी नहीं हो तो चल जाएगा, स्त्री के पास 100 तोला सोना नहीं हो तो भी चल जाएगा, स्त्री के पास बढ़िया मकान नहीं हो तो भी चल जाएगा, लेकिन स्त्री के जीवन में मर्यादा जरूर होनी चाहिए। स्त्री का सबसे बड़ा अलंकार ही उसकी मर्यादा है, उसकी शर्म है। आज जगह जगह पर हम लोग जो बातें सुनते हैं इससे मन तो क्षोभित होता ही है, लेकिन मेरे भाई बहनों, मैं ये नहीं कहती कि पूरा दोष हमारी बेटियों का है, लेकिन लगभग 70% दोष बेटियों का है, क्योंकि बेटियों के वस्त्र, बेटियों की रहने की मर्यादाएं, बेटियों का व्यवहार, बेटियों का आचरण, बेटियों की मर्यादा ऐसी धुड़खारी है कि पापियों को वो और बढ़ावा दे रही है। हमारे जीवन में मर्यादा ही नहीं बची बिल्कुल, ना बोलने की मर्यादा है, ना रहने की मर्यादा है, ना वस्त्रों की मर्यादा है। अरे स्त्री का दूसरा नाम ही मर्यादा है। मर्यादा खत्म कर दी हमने तो पुरुषों ने भी मर्यादा छोड़ दी। देखो माता सीता ऐसी मर्यादा में रहे, ऐसी मर्यादा में रहे, तो पापी रावण के लंका में रह करके आने के बावजूद रावण की हिम्मत नहीं थी कि माता सीता जिस चबूतरे पर बैठते थे उस चबूतरे पर वो अंगूठा भी रख सके। ये माता सीता के जीवन की मर्यादा थी। अगर स्त्री ठान ले तो किसी पुरुष की हिम्मत नहीं है कि वो उसकी ओर आंख उठा करके भी देख सके। कहीं ना कहीं हमारे चरित्र में, हमारे व्यवहार में इतना पतन आ चुका है कि हम सामने से जगह दे देते हैं और इस प्रकार से घटनाएं हमको सुनने को मिलती। तो हमारी बेटियों को संस्कार ऐसे देने चाहिए। और देखो, स्त्री अगर एक अच्छी हो ना, स्त्री मर्यादा में रहे तो 3 पीढ़ियों का नाम संसार में अमर कर देती है। एक स्त्री अगर बढ़िया हो तो 3 पीढ़ियों का नाम अमर कर देती है। बेटा तो मात्र खानदान के नाम को ऊंचा करता है, लेकिन स्त्री 3 खानदान के नाम को ऊंचा करती है। ये शिव भोले बाबा स्वयं कहते हैं। जय जय गिरिवर राज किशोर।